अग्निवीर योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के सैकड़ों लोग झज्जर के लघु सचिवालय परिसर में इकट्ठा हुए और अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा। अग्निवीर योजना को लागू करने पर भारी विरोध की चेतावनी दी। केंद्र और राज्य सरकार से रोष भी जताते नजर आए। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने पहले जहां किसानों को 13 माह तक सड़कों पर बैठाए रखा और अब नौजवानों के साथ अग्निवीर योजना को लागू कर उनके साथ अन्याय करने का काम कर रही है। यो ये कहना है जी, जो यह सरकार अग्निवीर की जो योजना लेके आई है ये बिल्कुल गलत है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार वैसे तो 1 रैंक 1 पेंशन की लेके आई थी कि हमें अगर हमारी सरकार होगी तो 1 रैंक 1 पेंशन होगी, लेकिन पेंशन भी खत्म और रैंक भी खत्म। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, जो ये नौजवान बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? आप भर्ती करना चाहते हो, उनकी परमानेंट भर्ती क्यों नहीं करते? परमानेंट भर्ती करो, ये बच्चे भी खुश रहेंगे और आप भी। लेकिन निकाल दिया 4 साल का है तो हाँ, सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, अभी 4 साल के लिए है। सरकार 4 साल के लिए इसलिए कर रही है क्योंकि 5 साल करने के बाद उनको पेंशन भी मिली, सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक फौजी के कर्मचारी को दी जाती है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, जो ये स्कीम लेकर आई है सरकार ये बिल्कुल गलत है, इसको वापिस लिया जाए, नहीं तो सरकार को अपनी मुँह की खानी पड़ेगी जैसे किसान आंदोलन में खाई थी सरकार ने। आज ज्ञापन सौंपेंगे, किस काम को लेकर सौंपेंगे, क्या? ये हमारी जींद में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय हुआ कि पूरे जिले में 24 तारीख को, पूरे देश के सभी जिलों में 24 तारीख को जो अग्निपथ योजना लेकर आई है सरकार, उसके खिलाफ ज्ञापन दिया जाए राष्ट्रपति महोदय को और इसको वापिस लेने की मांग की जाए। और उसी दिन नौजवानों की एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के नेतृत्व में ये आंदोलन लड़ा जाएगा आने वाले दिनों में, जिसका एक झंडा होगा तिरंगा झंडा। आगामी रणनीति अभी हमने ये तय किया है कि हम गांव-गांव पैदल यात्रा निकालेंगे, जत्थे निकालेंगे और नौजवानों के अंदर चेतना पैदा करेंगे। और ये जो सरकार ने जो चालबाजी की है, आज से जो अग्निपथ योजना के रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसके लिए भी सभी नौजवानों को समझाएंगे कि वो इसमें शामिल ना हो और हम इस आंदोलन में भागी लें। मैं रामचंद्र यादव, अखिल भारतीय किसान सभा। नमस्कार जी सभी को। आज ये संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज ये हुआ था कि डीसी साहब को हम अपने जो अग्निपथ योजना लेके आई है उसके बारे में डीसी साहब के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि ज्ञापन देकर कि ये कानून गलत है, इसको तुरंत हटाया जाए। और ये उन्हीं किसानों के बच्चे बैठे हैं यहाँ, जिन किसानों ने 13 महीने तक शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर सरकार को धूल चटाने का काम किया था। उनके पिताजी नहीं झुक सकते तो उनके बच्चे कैसे झुक सकते हैं? और ये जुमलेबाज प्रधानमंत्री कह के आया था जब सत्ता में आया कि 1 रैंक 1 पेंशन, नहीं तो इन्होंने 1 रैंक किया, नहीं पेंशन। इन्होंने तो सरकार को ही, इन्होंने तो फौज को ही खत्म करने की साजिश रची हुई है। एक बार इंदिरा गांधी के राज में इंदिरा गांधी ने बोला था कि हम संडे को पे नहीं देंगे। एक वो प्रधानमंत्री थे और एक वो हमारे रक्षा विशेषज्ञ थे जिन्होंने कहा था कि अगर हम आपको बताते हैं, 2 घंटे का टाइम मांगा था उन्होंने। तब उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारी फौज को संडे का वेतन नहीं देते तो अगर देश के साथ कोई भी हादसा होता है तो सेना उसकी लड़ाई नहीं लड़ेगी। तो वो सेना प्रमुख भी थे और आज एक ऐसे सेना प्रमुख है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं। लेकिन सरकार तो इसको लागू करने जा रही है, आप विरोध कर रहे हो। हम तो विरोध करेंगे। कोई भी अगर सरकार गलत कदम उठाएगी, या हमारे नस्ल और फसल की लड़ाई तो हमने लड़ ली, लेकिन ये उससे भी कहीं न कहीं मजबूती के साथ हमारे को अपनी नस्ल बचाने की लड़ाई है। कैसे निकाली जाएगी? क्या उसमें भर्ती होंगे फिर बच्चे या नहीं होंगे? इसका विरोध किया जाएगा। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये कॉर्पोरेट घरानों के लिए बच्चों को तैयार कर रही है, ये संघ के लिए हमारे बच्चों को तैयार कर रही है। हमारे आप ये बताओ, क्या 30 साल तक के बच्चे युवा नहीं होते? 80 साल तक के, 90 साल तक के संसद में बैठे, संसद को क्यों नहीं युवा बनाते आप? आप सच में अगर देश का भला करना चाहते हो, संसद में नौजवान भेजो, तब देश का भला होगा। चारों तरफ लाठियां बरसाई जा रही है।
लाठी डंडे कुछ भी करे सरकार, हम तब मुद्दे पढ़ पढ़ कर लाठी खाएंगे। हम हिंसा के पुजारी हैं, हिंसा के पुजारी नहीं। तो ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल कानून गलत है। ये आपके मानने में कैसा होना, क्या होना चाहिए? ये जो पहले थी हमारी भर्ती वही प्रक्रिया अब भी वैसे ही होना